ने? नहीं किया था। ठीक है, वैसे ये हमारा किया हुआ है ऑलरेडी। However, I'm just going to go through it once more. एस्ट्रिफिकेशन, फेसर एस्ट्रिफिकेशन में मीडियम एसिडिक होता है और ये प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। कंप्लीटली रिवर्सिबल होने का मतलब एंड टू एंड पूरा मैकेनिज्म रिवर्सिबल होता है। इधर से ये इधर या इधर से इधर ऑटोमेटिकली आ जा सकता है। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल होता है कि ये फुल्ली रिवर्सिबल हो। बेसिक मीडियम में सिर्फ एक डायरेक्शन में आता है। ठीक है, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन जो है that is possible, de-esterification is possible in basic medium, whereas esterification and de-esterification दोनों चीज acidic medium में possible। The reaction is forward favored when concentrated and strong acid is used as catalyst, whereas it becomes backward favor if dilute acid is used as catalyst। So basically concentrated acid जब हम use करेंगे तो ये forward जाएगा, ईस्टर फॉर्म करेगा, और अगर हमने डाइल्यूट कर दिया सिस्टम को तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द एसिड एंड द अल्कोहल। इज दैट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? सर एक बार क्या बोला वापस बताओ। हाँ, मैंने बस यहां पर अभी ये बताया कि एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है, ईस्टर का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, एंड फॉर्मेशन फ्रॉम acid acid carboxylic acid and alcohol is referred as esterification। और de-esterification होता है breaking down the ester into acid and alcohol। is that okay? अब हाँ, इसमें दूसरी चीज ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, एसिडिक मीडियम अगर हम ले रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में ईस्टर का फॉर्मेशन भी हो सकता है और ईस्टर डीएस्ट्रिफाई भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ थोड़ा सा अल्टर करना होता है। अगर कंसेंट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले रहे हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड बेसिकली ले रहे हैं, तो ईस्टर का फॉर्मेशन इज द फेवर्ड प्रोसेस। वेयर एज अगर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं उसी सिस्टम का, तो बैक फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बिकम्स द फेवर्ड प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? या दूसरी चीज सर बट नहीं समझा। क्या अगर है? हम लोग ने ईस्टर ही लिया है। नहीं, ईस्टर नहीं लिया है बेटा, अभी हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं, राइट? हाँ अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने मिक्स किया और हमने कंसेंट्रेटेड एसिड डाला। अगर हम कंसेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो हमको यहाँ पर ईस्टर फॉर्म होकर के मिलेगा। ठीक हाँ है, और अगर डाइल्यूटेड लिया तो रुक फिर। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाटर क्या करेगा? धीरे धीरे आपके एसिड को डाइल्यूट करेगा। So more the ester is being formed, more water will be released, which will dilute the acid। तो क्या होगा? चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये धीरे धीरे फिर बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। बात समझा? हाँ समझो समझो। इसीलिए दोनों प्रोसेसेस को साथ साथ डिस्कस करना पड़ता है कि जब कंसेंट्रेटेड हम लेते हैं एसिड तो फॉरवर्ड जाता है, बट जैसे ही डाइल्यूट होगा वो बैकवर्ड आने लगे। ठीक है, अब बैकवर्ड लाने के लिए हम बाहर से भी पानी ऐड कर सकते हैं और नहीं तो
इधर जो पानी बन रहा है वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट करेगा हमारे सॉल्यूशन को। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, यूजिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल एंड रिमूवल ऑफ वाटर मेक्स इट फॉरवर्ड फेवर्ड, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन को फेवर करता है, ठीक है ना। So what we can do, we can remove whatever water is being formed, ठीक है, so that अगर concentrated acid लिया है तो वो concentrated ही रहे। और दूसरी चीज, अल्कोहल को हम बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में लेंगे तो दैट विल, इक्विलिब्रियम की वजह से दैट विल मेक ईस्टर का फॉर्मेशन मोर एंड मोर फेवरेबल। ये चीज वही है, डीएस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल। स्टेरिक फैक्टर, बल्कि एसिड और बल्कि अल्कोहल स्लोअर द एस्ट्रिफिकेशन रेट, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। अगर बल्कि एसिड या बल्कि बेस ले रहे हैं तो उनका रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। when carboxylic acid has gamma or delta alcohol, then intramolecular esterification can take place or takes place to form लैक्टोन। अब ये गामा और डेल्टा अल्कोहल एसिड मतलब क्या हुआ, सो बेसिकली सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें COOH है और एक कार्बन चेन है CH2 CH2 CH2, बहुत सारे CH2 इसमें डाल देते हैं हम लोग, CH3, ये हुआ, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन। यहां पर एक OH हमने डाल दिया तो ये क्या हो गया, डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर रहता तो इट वुड हैव बीन गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला अगर O जाकर के इस कार्बन के साथ अटैच हुए तो इस O से इस C तक का लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, it's going to form a 6-membered ring, हाँ which is very much possible. 6-member 5-member rings are very much favorable to be formed. तो ये हाँ एक साइक्लिक ईस्टर बनाएगा। Yeah. This cyclic ester is called lactone. बात सर समझ में सर बात समझ अच्छा में आ रही लैक्टोन। है? हाँ हाँ लैक्टोन इज साइक्लिक ईस्टर। देश पांडे, हाँ अच्छा सर समझा, मतलब नाम ही है ना। हाँ, उसका कॉमन नेम लैक्टोन है, साइक्लिक ईस्टर का कॉमन नेम बट लैक्टोन होता नहीं सर, ये 6 मेंबर होना चाहिए, कितना भी मेंबर। है। नहीं, 5 या 6 मेंबर जो होता है तभी वो स्टेबल रहता है, 5 6 7 पर स्टेबल रहता है। 8 9 10 अगर होने लगता है तो इंट्रा के बदले इंटर करने लगेगा। सेम लॉजिक। बात समझ में आ रही है? और या 4 मेंबर वाला जो लैक्टोन होता है यानी बीटा हाइड्रोक्सी जो होता है ना, वो भी रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, फॉर्म तो कर जाता है बट दैट साइकिल इज वेरी मच लेस स्टेबल। नेवरदलेस, नाउ द मैकेनिज्म फॉर एस्ट्रिफिकेशन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एसिडिक मीडियम में कैसे कैसे होता है, बट जस्ट रिमाइंड कर रहा हूं एक बार फिर से। H3O प्लस का H डबल बॉन्डेड O के ऊपर जाता है, इट फॉर्म्स दिस एंटिटी
जिसका डबल बॉन्ड ओपन होता है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर जनरेट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फिर CH3OH जो है वो अपना लोन पेयर से इस न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस एंटिटी। ये एंटिटी फॉर्म होने के बाद ये H प्लस जो है सबसे पहले तो रिमूव होगा, कौन लेकर के जाएगा, ये जो H2O यहाँ H प्लस लूज किया था वो H2O इस H को अपने साथ लेकर के जाएगा। इट विल बिकम दिस। ठीक है, एक दूसरे मॉलिक्यूल से ये ले सकता है या फिर काफी टाइम ये इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर भी यहां से यहां पर ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज या प्रोटॉन ट्रांसफर। सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का ट्रांसफर। इज दैट ओके? नेक्स्ट इज the water molecule will get removed. The moment it get removed, a positive charge will form at this carbon. The lone pair will come and form a double bond, creating a plus charge on oxygen, which is happening over here. ये H2O जो बाहर निकला वो H2O इस H plus को अपने साथ लेता जाएगा and you have this ester being formed. अब यहां पर क्लियरली ध्यान से देखिए, ये जो अल्कोहल दिया हुआ है इसको पिंक कलर से मार्क किया हुआ है और इसके इस एंटिटी को ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है और ये दोनों जो है ब्लैक कलर। ओवरऑल प्रोसेस के बाद बेसिकली ईस्टर में जो ऑक्सीजन बच रहे हैं वो एक ऑक्सीजन अल्कोहल वाला है, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड O वाला है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। क्लियर है? अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्डेड O वाला जो है ऑक्सीजन यही यहां पर रहे। हो सकता है ये ब्लैक मार्क्ड ऑक्सीजन जो है ना ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर देखो तो ये जो H फ्लाई करके यहाँ पर आया वो यहीं पर आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो इस पर भी तो जा सकता है ना। बोथ आर इक्वल। मेकिंग सेंस? Yes. हाँ सर। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि हाँ। आगे के क्वेश्चंस में मैं इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, पहले भी किया था फिर से एक बार कर रहा हूं। ये फेनॉक्साइड या बेंजोइक एसिड मिथाइल O18H मेथॉक्साइड या मेथनॉल Ha के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दिस थिंग फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये ब्लैक वाला ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर से ही ट्रेड कर रहा हूं। ये ब्लू वाला ऑक्सीजन भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ पर ब्लैक वाला भी बच सकता है, देयर इज नो इशू। सर इसका एक बार माइनर प्रोडक्ट दिखाओ फिर। किसका माइनर प्रोडक्ट? ये वाले का अब बोला ना आपने कि वो एक ब्लैक वाला नहीं दिखता। तो वो माइनर कैसे रहेगा भाई? अल्टरनेटिवली क्या फॉर्म करेगा? अल्टरनेटिवली यहाँ पर ब्लैक वाला ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगा, बट ये दोनों ऑक्सीजन डिस्टिंग्विशेबल थोड़ी है, दे आर द सेम का ऑक्सीजन। या सर या एक मिनट खाली लास्ट पेज।
सो माई ओनली पॉइंट वॉज कि ये जो H प्लस यहां पर आ रहा था, दिस H प्लस मे गो हियर, और अगर यहां पर जाता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या फाइनल बनेगा? इट विल बी C6H5 C डबल बॉन्ड O, और इस वाले पार्ट को मैं रेड से शो करता हूं तो OCH3, और ये वाले पार्ट को मैं ब्लू से शो कर देता हूं, मेरे पास भी 3 कलर है। C6H5 ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस मे फॉर्म एज वेल। बात समझ में आ रही है? Yes. Yeah. अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। यहां पर हमने एक रिएक्टेंट लिया है, ऑब्वियसली सारे के सारे एसिडिक मीडियम में है अनडाउटेबली। व्हाट प्रोडक्ट कैन वी एक्सपेक्ट ओवर हियर? Will this O18 remain in the ester molecule or will not remain in the ester molecule? So I guess will remain. नहीं, you guess मत करो, मुझे आंसर परफेक्ट बताओ। क्या So एक will ही टाइप? remain. हाँ, Will remain. will remain. Will that be the हाँ. only product? हम्म, सर मैं स्टार्टिंग से वो करके देखूं? हाँ बिल्कुल करके देखना ही है, तभी तो समझ तो में एक आएगा। सेकंड, वो लेफ्ट साइड वाला दिखो ना, पूरा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ठीक है, अभी दिखाओ वो क्वेश्चन। मैं वो पूरे स्टेप्स स्टार्टिंग से करता वो करके देखना है, यही देखना है, इसमें यही एक्सरसाइज है आपका। What will remain, what will go? हूँ। सर तो फिर वो लास्ट वाले में वो कहाँ से आया? OH3। कौन सा? OH3 कहाँ से आया था स्टार्टिंग में? ये वाला हाँ। एसिडिक मीडियम का। अच्छा ऐसे हाँ फिर ठीक है, अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर है ना एसिडिक मीडियम, हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे लिख देता हूँ इन एसिडिक मीडियम। Acidic medium. हाँ. हाँ हेलो। हाँ सलमान, अरे मैं यहीं पे हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। यस, यू कैन कम। यस यस, भैया लोगों को काम दिया है करने के लिए, तो यू कैन कम। हाँ, इन केस आप लोगों को चाहिए तो आप इस डायग्राम को मैं कॉपी करके उधर भी डाल देता हूँ। यू गाइस कैन टेक हेल्प ऑफ इट, आई विल नॉट माइंड।
but you have to do it in order to know what is happening and how is it happening, so that you can guess the products. ओके तो मेरा बरोबर है। C6H5 फर्स्ट वाले में क्या क्या, हाँ बोलो। C6H5, C डबल बॉन्ड O C डबल OCH3 O CH3, ठीक है, प्लस प्लस H2 H2O18, ठीक है, हाँ और बस यही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ और वो आपने दूसरा हाइड्रोजन को करने के लिए बोला था वो अभी कुछ है। तो दोनों करके फिर पूरा प्रोडक्ट बताएगा ना बुद्धू। नहीं मैं वो रफ कर रहा अच्छा, था और फिर मैं चलेगा उसके ऊपर ही चलेगा। कर रहा था। गुड गुड गुड। देश पांडे, देश पांडे, देश पांडे, हर्षित, सर मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मुझे भी अपने सोच में शामिल करो। सर मैं अभी भी विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ 18 रेटेड वो बाहर क्यों निकल रहा कौन कौन बाहर क्यों निकल रहा है? है। 18 रेटेड वो सॉरी। ऑक्सीजन OH वाला हाँ, वो क्यों बाहर क्यों निकल सर रहा है। मेरा माइक वो खुल ही नहीं रहा था इसलिए मैंने रिज्वाइन किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा ओएच कहाँ निकल रहा है, कौन तुमको पता नहीं चल रहा है? इस पे पॉइंट करो तो। एक मिनट सिर्फ मार्क कर। हाँ, मार्क करो। सर मुझे ये रिएक्शन समझा। तो इधर के प्रोडक्ट बनाइए। हाँ सर अब मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। हाँ हर्षित, अबे उधर कहाँ बना रहे, इधर देखो ना, इधर इधर। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, बेवकूफ। उधर कहाँ जा रहा है? सर मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना। आपने क्वेश्चन? आंसर पूछा था। नहीं, तुमको क्वेश्चन क्यों बोलना है? तुमको पहले ये पाथवे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये रिएक्शन तो समझा, मतलब ये मैकेनिज्म तो समझा। हाँ, तो अब मैकेनिज्म में इसको घुसाओ और एक एक स्टेप करते हुए देखो कि फाइनल में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और वो प्रोडक्ट मेरे साथ शेयर करो। हेलो। नहीं नहीं, अभी नहीं कि है। मैं ड्रॉ करूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। So that's first वाले के the two products are going to be like this, in which one of them ऊपर will 18। have O18 and the other will not have O18 in it. So basically एक के साथ में we are going to have H2O18 and दूसरा वाला जो सॉरी इसमें नॉर्मल वाला H2O निकलेगा और दूसरे वाले में 18 वाला H2O निकलेगा। ठीक है, H2O18। इज दैट ओके? यस फाइन। अब सेकेंड वाला